क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? कौन सा प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं? अर्थ, वीनस, मार्स और जुपिटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्स। मार्स इसलिए हमें रेड दिखता है क्योंकि इसकी सरफेस पूरी आयरन ऑक्साइड से कवर्ड होती है, तो इसलिए इट्स ए प्लैनेट फुल ऑफ रस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? हमारे सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे पास प्लैनेट? ऑप्शन है अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी और मार्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी इज सो क्लोज टू द सन दैट अ डे इज क्वाइट हॉट देयर। Moving to the next question. Question number 3. Why don't we see the far side of the moon from Earth? हम मून की दूसरी साइड अर्थ से क्यों नहीं देख सकते? तो ऑप्शंस हैं, इट रोटेट्स टू फास्ट, इट डजंट रोटेट, इट रोटेट्स वंस पर ऑर्बिट और इट हाइड ऑन पर्पस। तो इसका सही आंसर है इट रोटेट्स वंस पर ऑर्बिट। अर्थ की रोटेशन और मून की रोटेशन एग्जैक्टली सेम होती है, इसलिए हम मून की दूसरी साइड को नहीं देख सकते अर्थ से, इसलिए इसे हम टाइडल लॉकिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग्स? किस प्लैनेट के पास मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग्स होती हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैटर्न। सैटर्न की रिंग्स जो है वो आइस, डस्ट और रॉक से बनी हुई है, और साइंटिस्टों का कहना है कि आने वाले लाखों सालों बाद अर्थ की सरफेस में भी एक रिंग बन जाएगी डस्ट से, रॉक्स के एंड पार्टिकल्स से। Moving to the next question. What is a shooting star really? जो टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं? So a star falling down, a meteor burning up, a comet flying और a satellite crashing। तो इसका सही आंसर है a meteor burning up, ऑप्शन बी। और फन फैक्ट ये है कि जो शूटिंग स्टार होता है वो इतना छोटा हो सकता है जितना कि एक रेत का दाना होता है, और ये सिर्फ एक स्पेस की कुछ डस्ट होती है और रॉक होती है, पर वो इस स्पीड से आती है, उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि वो बर्न कर जाता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6 इज विच प्लैनेट इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? कौन सा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है? अर्थ, जुपिटर, नेपट्यून और यूरेनस। सो द आंसर इज जुपिटर। एंड द फन फैक्ट इज, एक जुपिटर के अंदर हम 1300 अर्थ फिट कर सकते हैं, और अगर हम सन की बात करें तो एक सन के अंदर भी हम 1000 से ज़्यादा जुपिटर को फिट कर सकते हैं। तो वी कैन कंपेयर कि सन अर्थ से कितना बड़ा है। So moving to the next question, what gives the sun its energy? सन को एनर्जी मिलती कहाँ से? फायर से, इलेक्ट्रिसिटी से, न्यूक्लियर फ्यूजन से या मैजिक से? सो इसका सही आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन से। सन जो है वो कन्वर्ट करता है 4 मिलियन टन्स ऑफ मैटर इनटू एनर्जी हर एक सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका दिन सबसे बड़ा होता है? सो वीनस, मार्स, अर्थ और नेपट्यून। तो पीपल कैन थिंक कि नेपट्यून बहुत दूर है तो मे बी उसका लॉन्गेस्ट डे होगा, लेकिन लॉन्गेस्ट डे होने का मतलब है सबसे धीरे रोटेशन,
जो भी प्लैनेट सबसे धीरे रोटेट करेगा उसका लॉन्गेस्ट डे होगा। तो इसका आंसर है वीनस। वीनस का एक दिन उसके एक साल से बड़ा होता है, यानी कि वो अपनी एक कंप्लीट रोटेशन से पहले एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर देगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेट रेड स्पॉट ऑन जुपिटर? जुपिटर के अंदर एक ग्रेट रेड स्पॉट होता है, वो क्या चीज़ है? वो एक वोल्केनो है, स्टॉर्म है, एक क्रेटर है और एक शैडो है। तो उसका आंसर है वो एक स्टॉर्म है। वो एक, और ये जो स्टॉर्म है ये पिछले 350 सालों से चल रहा है। और फन फैक्ट ये है कि वो इतना सा स्टॉर्म जो है वो स्टॉर्म अर्थ से भी बड़ा है, उसका साइज जो है वो अर्थ से भी बड़ा है। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, व्हाट इज अ ब्लैक होल? ब्लैक होल एक्चुअली में होता क्या है? ऑप्शन ए, अ होल इज इन स्पेस, बी, अ रीजन विद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, थर्ड, अ डाइंग स्टार, फोर्थ, अ जाइंट एस्ट्रॉइड। तो ब्लैक होल कोई होल नहीं होता, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एक रीजन होता है, एक पोर्शन होता है, एक प्लेस होती है विद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ब्लैक होल इतना डेंस होता है कि लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल यूनिवर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।